मल्लिका, इतना निश्चिंत होने से पहले तूने मंत्र ठीक से सीखा है कि नहीं, इसकी परीक्षा कर ले। हाँ माता, एकदम ठीक कहा आपने। मैं एक बार परीक्षण कर लेती हूँ। सावधान रहना। जादूगर त्रिभुज ने क्या कहा याद है ना? मंत्र पढ़ के उस आईने में घुसने के बाद उस मंत्र को भूल मत जाना। अगर वही मंत्र तू फिर से बोलेगी तभी बाहर आ पाएगी। माता, जो मंत्र मैं एक बार सुन लेती हूँ वो मंत्र सारा जीवन नहीं भूलती। आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं। गिली गिली गुप्पा, चार चिल चुम्बा, आर सिम थुप्पा। जय शैतान की जय, जय जादूगर त्रिभुज की जय। मल्लिका, मल्लिका, मंत्र पढ़ के बाहर आ जा। इस बार बिना लड़ाई किए ही तू युद्ध में विजयी होगी। आपको योगी बाबा का जादू ही छुरा देती हूँ। बिल्कुल निहत्थे जाना ठीक नहीं। इसे रखिए, जरूरत पड़ सकती है। अपना ख्याल रखना पारुल, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। विशाल मनुष्य समान आईना चाहिए मुझे, अभी। जैसी आज्ञा महारानी। जाओ, अभी आईना लाकर दिखाओ मुझे। जी महारानी। अब सेनापति के आने पर बोलना होगा सेना तैयार करने के लिए। और देर नहीं कर सकती। पारुल को मारने के लिए मेरी ये हाथ उत्सुक है। महारानी की जय हो। सेनापति, इस बार तुम्हें अपने आप को साबित करने का समय आ गया है। आदेश कीजिए महारानी, बोलिए क्या करना होगा मुझे। सेना तैयार करो, युद्ध में जाना है। रथ तैयार करने को बोलो। और इस बार युद्ध में मैं खुद रहूंगी। आपका आदेश सर आंखों पर। मेरे प्राण अब सुरक्षित हैं। पारुल की कमजोरी मुझे पता चल गई है। इस बार मेरी विजय सुनिश्चित है। प्रणाम महारानी, जैसा आपने बोला था आईना तैयार है। ठीक है, युद्ध के समय रथ में यह आईना मेरे साथ जाएगा। सेनापति, राक्षस सेना को तैयार होने के लिए बोलो। रातों रात रवाना होंगे हम। जैसी आज्ञा महारानी। राक्षसी रानी दिन रात किसी भी समय आक्रमण कर सकती है। आकाश से चारों ओर नजर रखनी पड़ेगी हमें। हाँ, आकाश पथ से ही नजर रखना आसान है। बहुत दूर। क्या है वो? अचानक ये धूल की आंधी कैसे आ रही है? आसमान तो साफ ही है। इस
इसका मतलब फिर से आक्रमण करने आ रहा है शत्रु। चलो जल्दी पारुल को जाकर अभी खबर देते हैं। जो भी हो, मुझे पिताजी को ढूंढने के लिए निकलना ही होगा, नहीं तो मेरे साथ चंपा भाई को मनुष्य रूप में नहीं बदल पाऊंगी। लेकिन रानी मणिमल्लिका से आखिर कैसे बात निकलवाऊं और वो मुझे बताएगी। पारुल, शत्रु ने फिर आक्रमण किया है। क्या? हाँ पारुल, इस बार वो बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। मैदान के उस ओर धूल और आंधी दिखाई दे रही है। इतनी जल्दी वो आक्रमण करेंगे, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। वैसे माँ और चंपा भाई भी सुरक्षित हैं, कोई उन्हें निकाल कर नहीं ले जा पाएगा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा साहस, मेरी शक्ति, सेनापति जी तो नहीं है अभी यहाँ पर। क्या सोच रही हो पारुल? हमारे पास अब और समय नहीं है। राक्षस सेना बहुत तेजी से हमारे पास आ रही है। युद्ध की तैयारी करनी होगी, नहीं तो बहुत लोगों की जानें जा सकती है। यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ परी सहेलियों। राक्षसी रानी हम पर आक्रमण करेगी, ये तो मुझे पता ही था, क्योंकि हार मान के बैठ जाए वो ऐसी नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी अपनी सेना भेज देगी, ये मैंने सोचा नहीं था। हमारे सारे लोग अभी थके हुए हैं। एक युद्ध खत्म करके सब विश्राम कर रहे हैं, और इस समय और एक युद्ध का सामना क्या वो कर पाएंगे? जो भी हो, ये लड़ाई तो हमें लड़नी ही पड़ेगी पारुल। राक्षसी सेना जब आ ही गई है तो और कुछ नहीं कर सकते। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि रात के अंधेरे में जंगल में रास्ता भटक गया हूं मैं। रात खत्म होने को आई है, लेकिन जंगल अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है? पूरब की ओर सही चल रहा हूं मैं, तो फिर रास्ता कैसे गलत हो सकता है? नगर की आखिरी छोर पर हमारी कुटिया है, जंगल से ज्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन अभी तक तो जंगल ही पार नहीं हुआ है। नहीं, और थोड़ा दूर जाके देखता हूं। सब कहाँ है? जल्दी तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राक्षसी सेना तेजी से आ रही है, हमें उन्हें रोकना होगा। सावधान! राक्षसी सेना आ रही है। चलो सब, चलो अस्त्र उठाओ। रथ? कौन है रथ में? राक्षसी रानी ने अब किसी नए को भेजा है युद्ध करने। कौन है आप?
कोई नहीं बाबा, कोई नहीं। मैं एक सामान्य भिखारी। ऐसा लगता है आप पहले से यहाँ पे हैं। जंगल के इस गहरे कुएं के अंदर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करूं बेटा, अब मेरा तो कोई घर बार कुछ नहीं है, तो ये जंगल ही मेरा आसरा है। और जंगली पशुओं से बचने के लिए इस कुएं में रात गुजारता हूँ। मैं कोई नहीं हूँ। मुझे कुछ मत करो, कुछ मत करो। नगर छोड़ के जंगल में आश्रय लिया है, बहुत अजीब बात है। रथ पर कौन है? मेरी तो आंखें चौंधी आ गई। रानी मणिमल्लिका? तो इस बार राक्षसी रानी खुद आई है युद्ध करने। मगर उसके साथ वो क्या है? राक्षसी सेना अब दूर नहीं है काचिमकुल पहाड़ी। हम अपने शत्रु के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। तुम लोग बिल्कुल मत डरो, क्योंकि स्वयं रानी मणिमल्लिका तुम्हारे साथ है। हम आक्रमण करेंगे शत्रु के ऊपर। इस बार तो युद्ध ही नहीं कर पाएगी पारुल। उसके पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगी। पारुल के कुछ समझने के पहले ही सब खत्म हो जाएगा। सर्वनाश! ये क्या नई चाल चल रही है राक्षसी रानी? उसे पहले से ही पता है कि प्रतिबिंब में मेरा असली रूप दिखाई देता है। वो ये भी जानती है कि मैं जीवित हूँ। मगर आज अचानक इतना बड़ा आईना लेकर युद्ध में आने का क्या कारण हो सकता है? बिना किसी कारण के तो मणिमल्लिका ऐसा नहीं करेगी। निश्चय ही इसके पीछे मणिमल्लिका की कोई साजिश है। मगर क्या है वो? आईना, पानी या किसी भी चमकती धातु में तुम्हारा असली चेहरा दिखाई दे जाएगा, और यही है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। इसीलिए हमेशा कोशिश करना कि इन सब से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारी अपनी छवि ही इस युद्ध में तुम्हें हरा सकती है। नहीं नहीं, आईने के सामने मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। आईने में अपना प्रतिबिंब देखने ही नहीं दूंगी राक्षसी रानी को। क्या हुआ अचानक पारुल को? ऐसे डर के क्यों चली गई? चलो देखते हैं। तुम चली क्यों आई पारुल? राक्षस सेना तो लगभग आ चुकी है। परी सहेलियों, मैं बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। कैसी चिंता पारुल? बोलो हमें। हम हर समय तुम्हारे पास हैं। इस बार राक्षसी रानी खुद आई है युद्ध करने, लेकिन उसकी वजह से मैं चिंतित नहीं। मैं चिंतित हूँ उसके साथ वो बड़ा सा आईना देख के। सच में मणिमल्लिका युद्ध में इतना बड़ा आईना क्यों लेकर आई है? आईने में मेरा असली रूप दिखाई देता है। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, और इसीलिए प्रकृति माँ ने मुझे आईना, पानी या जिसमें मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे उसके सामने जाने से मना किया है। माता ने अगर स्वयं मना किया है तो तुम्हें आईने के सामने नहीं जाना चाहिए। बिना किसी कारण के मणिमल्लिका युद्ध क्षेत्र में इतना बड़ा आईना नहीं लेकर आती।
सुबह भी हो गई है, सेनापति जी अभी तक वापस नहीं आए हैं। रास्ते में सेनापति जी किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? मामा, वो देखो, दुष्ट रानी अपनी राक्षसी सेना लेकर आ रही है। डरो मत, वो राक्षसी रानी हमें छू भी नहीं पाएगी। लेकिन पारुल तो बाहर है। रानी मणिमल्लिका साथ में आईना लेकर क्यों आई है? उसके आईने में तो पारुल का असली चेहरा साफ दिख जाएगा। तो फिर कहाँ है? कहाँ है पारुल? कहाँ है मेरे सारे शत्रु? कहाँ है सब? कहाँ है वो इन सब की जड़? कहाँ है वो सर्वनाशी पद्मावती? कहाँ है तू? आज मैं तुम सबका सर काट कर उसे चबा चबा कर खाऊंगी। तुम सबकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, वरना नाम नहीं मेरा रानी मणिमल्लिका। दूर वो क्या चमक रहा है? क्या है? चलो सब, कौन बैठा है वहां? पद्मावती है क्या? पद्मावती? वही तो है, वही है पद्मावती। और उसके चंपा बच्चे? हाँ हाँ। अरे ये तो जैसे बिन बादल बरसात है। हाँ। पहले मैं इन बच्चे और मेरी इस सौतन का बंदोबस्त करती हूँ, उसके बाद पारुल को खत्म करूंगी। तब तक पारुल को भी किसी भी बिल में छुपे रहने दो। जहां कहीं भी पारुल छुपी होगी उसको तो मैं खोज कर ही निकालूंगी, क्योंकि पारुल की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। उस कमल के फूल पर नजर पड़ गई राक्षसी रानी की। क्या करना चाहती है वो? प्रकृति माँ ने वरदान दिया है, उस कली से प्रकृति माँ के अलावा कोई मेरी माँ और चंपा भाई को बाहर नहीं निकाल पाएगा। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? प्रकृति माँ की कही हुई बात झूठी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। माँ, तुम मेरी और मेरे संतानों की रक्षा करो माँ। वो दुष्ट रानी आ गई है हमारा हरण करने के लिए। मेरे बच्चों की उससे रक्षा करो माँ। पद्मावती, तुम इस कली के अंदर क्यों छुप कर बैठी हो? क्या सोचा था तुमने पद्मा? इस फूल के अंदर बैठकर तुम और तुम्हारी चंपा संतान मेरे हाथों से बच जाओगी? मूर्ख हो तुम लोग। जान लो,
मेरे हाथों से तुम नहीं बच सकती। और तुम्हारी बेटी पारुल भी नहीं। आज मैं तुम लोगों का हिसाब पूरा करके ही लौटूंगी, याद रखना। सर्वनाश, वो तो कमल की पंखुड़ी की ओर हाथ बढ़ा रही है, उसे तोड़ना चाहती है। कुछ होगा तो नहीं ना? अरे सुबह हो गई और मैं अभी भी इस कुएं के अंदर हूँ। माँ बाबा से मिलके मुझे आज ही सुबह काचिमकुल वापस जाना था। न जाने वहां क्या हो रहा होगा। अभी इस कुएं से निकलना होगा मुझे, अभी। अजीब बात है, ये आदमी मुझे देखकर डर क्यों रहा है? मैं कोई जानवर तो नहीं हूं, तो फिर मुझे देखकर ऐसे डर क्यों रहा है? कल रात तो बोल रहा था कि वो कोई भिखारी है, पर चेहरे और हाव भाव से लगता है कि कोई पागल है। लगता है बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। माँ, तुम्हारी वजह से आज मैं और मेरे बच्चे उस राक्षसी रानी मणिमल्लिका से बच पाए हैं। तुमने रक्षा की हमारी, बचा लिया आज हमें। क्या इतना बड़ा साहस? जादू विद्या? सामान्य मनुष्य होकर जादू विद्या से हराओगे मुझे? राक्षसी रानी मणिमल्लिका को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी आज तुम्हारे। तलवार की मार क्या वो फूल झेल पाएगा? कौन है आप? सच बताइए, कौन है आप? कहा ना मैं कोई नहीं हूँ। मैं एक साधारण भिखारी हूँ। देखिए, ऐसा लग नहीं रहा है कि आप भिखारी हैं। आप निडर होके बताइए कौन है आप? मैंने कुछ नहीं किया है। देखो, मुझे मत मारना बेटा। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं। अजीब सी बात है। आपको क्यों लगता है मैं आपको बेवजह मारूंगा? और आप इतना डर क्यों रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया।
मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। ऐसा लग रहा है इस आदमी को कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा। इसकी आंखें तो बिल्कुल जानी पहचानी लग रही हैं। खैर, अभी समय नहीं है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन निकलूंगा कैसे? यहाँ से निकलने का तो कोई तरीका भी नहीं है। आपको योगी बाबा का जादू ही छुड़ा देती हूँ। बिल्कुल निहत्थे जाना ठीक नहीं है। इसे रखिए, जरूरत पड़ सकती है। ये छुरा रहते हुए कोई चिंता नहीं है। इससे मैं लकड़ी, पत्थर, धातु कुछ भी काट सकता हूँ। मुझे मत मारो बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो, मत। ये कैसी कली है? तलवार से भी नहीं टूटती, और ऊपर से समझी मेरे साथ चालाकी। हाँ, मैं आऊंगी इसलिए पद्मा और उसके साथ चंपा को पहले ही सुरक्षित कर दिया। ठीक है, अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि किसकी क्षमता ज्यादा है। नहीं, ये तीर भी कुछ नहीं कर पाया उस फूल का। प्रकृति माँ खुद सुरक्षा कर रही हैं अपनी बेटी की। ए, कोई है यहाँ? पंखुड़ी के साथ इस कमल को उखाड़ फेंको। पहले उसे उखाड़ो और फिर उस कली को पटक के मारो जमीन पर। देखती हूँ कैसे नहीं टूटती वो। आओ आओ सबकी सब एक साथ। रक्षा करो माँ, माँ रक्षा करो। इस बार भी उन लोगों का नाश हो जाए माँ, रक्षा करो। मुझे पता है मणि मल्लिका इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। पूरी कोशिश करेगी माँ और चंपा भाइयों को उस कमल के फूल से निकालने की। ये आदमी इतना घबरा क्यों रहा है? आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसे मैंने निकाला क्योंकि इससे मैं ये पत्थर काट के दीवार में गड्ढे बनाऊंगा और इससे हम दोनों ही आराम से बाहर निकल सकते हैं। निकम्मे सारे, सब के सब निकम्मे हैं। इतना बड़ा शरीर लेकर भी एक कमल के फूल को उखाड़ नहीं सकते।
जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। कब तक बचेंगे? उस कमल के फूल को तोड़कर पद्मा और उसके बच्चों को निकाल ही लूंगी मैं। पारुल? पारुल कहाँ है? वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है? पारुल? पारुल? पारुल क्या अपनी माँ और 7 भाइयों को छोड़कर भाग तो नहीं गई? पारुल! पारुल कहाँ हो तुम? आओ! आओ सामने आओ! आगे युद्ध करो रानी मणिमल्लिका के साथ। देखती हूँ तुम्हारी शक्तियों को। तुम्हारी माँ के सामने अगर मैंने तुम्हें काट काट के टुकड़े नहीं किए तो मेरा नाम रानी मणिमल्लिका नहीं। आंखों के सामने तुम्हें मरता देख तुम्हारी माँ और चंपा भाई ऐसे ही निकल आएंगे उस पंखुड़ी से। माँ तुम पारुल की रक्षा करना, माँ रक्षा करना पारुल की। तुम्हारे साथ वो आईना नहीं रहता तो मैं तुम्हारे सामने आने का शौक पूरा करती, लेकिन क्या करूं? प्रकृति माँ ने मुझे बार बार मना किया था। क्या हुआ पारुल? इतनी क्यों छुप रही हो? डर गई क्या? क्या हुआ? उस कुटीर में कौन है? इस कुटीर में ही छुपी होगी वो सत्यानाशी पारुल। पारुल! तुम्हें निकलने की जरूरत नहीं है। मैं ही आती हूं तुम्हारे पास। तुम प्रतीक्षा करो। चलो। ये क्या? वो तो कुटिया की ओर ही जा रही है और पारुल भी उस कुटिया में ही है। परी सहेलियों, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। चलो, आखिरकार इस कुएं से बाहर निकल गया। अब उस आदमी को निकालना होगा। सुनिए, सुनाई दे रहा है? आप भी मेरी ही तरह जल्दी से बाहर निकल आइए। आ जाइए। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। मैं यहीं रहूंगा।
सोचा तुमने पारुल? क्या इस आईने को तोड़कर मेरी योजना व्यर्थ कर दोगी? मूर्ख हो, मूर्ख पारुल। इस आईने को जोड़ने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। समझी? आईने के सामने ना आना पड़े इसीलिए दूर से ही चालाकी कर रही है पारुल। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि पारुल कब तक तुम उस कुटीर के अंदर छुपी रह सकती हो। तुम्हें तो निकलना होगा ही। अब इस पर्दे को भेद करके कोई भी तीर इस आईने तक नहीं पहुंच पाएगा। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम क्या करोगी पारुल। पारुल, पारुल, आओ, आओ पारुल, निकल आओ। कब तक छुपी रहोगी उस कुटीर में? उस कुटीर को वश में लाने के लिए मुझे कुछ ही पल लगेंगे। निकल आओ पारुल, कब तक छुपी रहोगी? आओ, युद्ध करने का बहुत शौक है ना तुझे? आओ, आओ, लड़ो मेरे साथ। अब बाहर निकलने का समय आ गया है और नहीं, अब मुझे कुछ करना ही होगा। सुनिए, आप जल्दी से निकल आइए। इस कुएं में पड़े रहे तो भूख के मारे मर जाएंगे। आप मेरे साथ चलिए, निकल आइए जल्दी। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? मेरे साथ चलने से आपको कुछ खाने को मिलेगा। निकल आइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ सूख कर मर जाऊं
वो भी बेहतर है, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, वो कारागर बहुत भयंकर, और उससे भी ज्यादा भयंकर वो लोग, वो मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं। मैं कुछ नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। कारागार? किस कारागार की बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। आप बाहर निकल आइए, रास्ते में चलते चलते आपसे बात करूंगा। आप अभी जल्दी निकल आइए। ना 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 ना, वो सब सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाबा बहुत मुश्किल से भागा हूँ वहां से। मुझे बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि मेरा सामना हो रहा है मणि मल्लिका से। कौवे ने कहा था कि आईने के अंदर जो पारुल दिखाई देगी वो पारुल कमजोर है, नरम दिल वाली, किसी को चोट नहीं पहुंचाती है, झूठ नहीं बोलती। उससे युद्ध में हराना बहुत आसान होगा। मुझे आईना यहाँ पारुल के सामने लाना होगा।